बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हामिद मीर ने एक बार फिर पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया है और गुजरावाला पर उनमें एक और उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। ये जो गद्दारी का मुकदमा जिस शख्स ने दर्ज किया है, बड़ी दिलचस्प कहानी है इंसाफ की। वो सारी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि इससे पहले मैंने आपको बताया था एक मुकदमा दर्ज हुआ है हामिद मीर साहब पर गद्दारी का। अब एक बार फिर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है और जिन साहब ने ये मुकदमा दर्ज किया है, जब उनसे तफसीलात पूछी गई, उनको इंट्रोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, सहाफियों ने पूछा कि आप ये मुकदमा दर्ज करवाने आए, आपने तकरीर सुनी है, तो जब उन साहब ने बयान किया अपना केस, तो लगा कि शायद उन्होंने वो तकरीर सुनी नहीं है और वो सुनी सुनाई बातों पर आ गए हैं एक दरख्वास्त जमा करवाने हामिद मीर और आसमा शिराजी के खिलाफ। इन साहब का ये कहना था, ये जो मंजूर कादिर नामी एडवोकेट हैं, वकील हैं गुजरावाला के, इन साहब ने कहा कि हामिद मीर ने 28 मई को अपनी तकरीर में आर्मी चीफ का नाम लिया है। जब इनसे कहा गया, हामिद मीर ने अपनी तकरीर में तो किसी का नाम नहीं लिया था, किसी अफसर का नाम नहीं लिया था, तो इन्होंने कहा शायद हो सकता है मेरी दरख्वास्त 19-20 हो गई हो। दिलचस्प बात यह है कि हामिद मीर पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, लेकिन हामिद मीर ने इनकार कर दिया है, एक बार फिर इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, 2014 में भी इस तरह का मामला हुआ था जब हामिद मीर पर हमला हुआ था, उनकी जानलेवा हमला हुआ था। 6 के करीब गोलियां उन पर बरसाई गई थी और 2 गोली हामिद मीर के मुताबिक अब भी उनके जिस्म में है। उस वक्त भी हामिद मीर के हवाले से मुकदमात हुए थे, बाकायदा तौहीन ब्लास्फेमी के जो है वो चार्जेस उन पर लगाए गए थे, लेकिन एक बार फिर हामिद मीर पर मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया है। अब ये कैसी गद्दारी है कि एक शख्स जो पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर रहा है, पाकिस्तान के लिए आवाज उठा रहा है और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, उस पर गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। अब मामला यह है कि हामिद मीर साहब ने एक और इंकशाफ किया है। उन्होंने एक अपना कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे जो आसपास के दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान कब छोड़ोगे, तो वो उन्हें कहते हैं कि पाकिस्तान में क्यों छोड़ूं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरे पैदाइश यहां हुई है, मेरा बाप दादा जो है वो इस जमीन से है, तो मैं पाकिस्तान कैसे और क्यों छोड़ सकता हूं। लेकिन हामिद मीर की जानिब से इंकशाफ किया गया कि उनके ऊपर इतना दबाव है, उनके खानदान पर इतना दबाव है, उनकी फैमिली पे इतना दबाव है कि अब उनकी बेटी जो तालीम हासिल कर रही है बैरून मुल्क, उनका व्हाट्सएप नंबर लीक किया गया है और अब उन्हें मैसेजेस आ रहे हैं, थ्रेट किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है और उनके फैमिली को परेशान किया जा रहा है। और ये सब सिलसिला हो रहा है जब हामिद मीर पर दबाव है कि वो पाकिस्तान छोड़ दे, मुल्क से भाग जाए, भगोड़ा हो जाए। और वैसे तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से, जैसे हामिद मीर साहब ने इशारा किया था, भागा हुआ है वो तो जनरल परवेज मुशर्रफ है, जो पाकिस्तान वापस नहीं आता, और अल्लाह करे कि मुशर्रफ साहब वापस आए और यहां पर जो भी वो अपनी सियासत करना चाहते हैं तो वो करें, या फिर उन्हें यहां पर जो है वो कुछ जमीन मिले जब वो इस दारे फानी से कूच कर जाए। अब मामला ये है कि हामिद मीर साहब के खिलाफ ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो जमहूरी हुकूमत इमरान खान है, इसने वादा किया था और इमरान खान साहब कहते थे हामिद मीर मेरा फेवरेट एंकर है, मेरा पसंदीदा एंकर है। लेकिन अब जिस तरह की कार्रवाइयां इस हुकूमत में हो रही है, जब इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो इमरान खान को अफसोस जरूर होगा कि वो इस जो हामिद मीर उनका पसंदीदा एंकर था उसके साथ क्या कुछ कर रहे थे। और अब जिस तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं, तो आप शायद ये जो सोशल मीडिया पे कुछ सच सुन लेते हैं, क्योंकि टीवी को तो चारों तरफ से काबू किया हुआ है, शायद उन कवानीन के बाद आप ये सोशल मीडिया पर भी सच ना सुन सकें। क्योंकि पहले तो कोशिश की गई थी कि टीवी वालों को कहा जाए, चैनल्स को कहा जाए कि आप प्रोपेगेंडा करें, अच्छी अच्छी खबरें बताएं, और चैनल ने फिर मजबूरन किया भी, दबाव इतना था कि अच्छी अच्छी खबरें बताई।
लेकिन फिर मामला ये हुआ कि वो अच्छी अच्छी खबरें अवाम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, उसका रद्दमल नजर नहीं आ रहा था। अवाम जब चीनी लेने जाते थे, उन्हें महंगी मिलती थी, तो उन्हें ये एहसास नहीं होता था कि वो महंगी चीनी ले रहे हैं, कि लेकिन मिठास तो उसमें है, महंगी चीनी है लेकिन मिठास तो उसमें है। तो ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग है, ये मुस्बत रिपोर्टिंग है। उसके बावजूद भी अवाम बहलावे में नहीं आ रहे थे। फिर जब ये सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब चैनल्स आ गए, तो और ज्यादा जो है वो खतरात लाहक हो गए। लिहाजा अब मंसूबा ये बनाया गया है कि इस सोशल मीडिया को बड़ी काबू किया जाएगा। और हामिद मीर ने अपनी जो 28 मई की तकरीर की थी उसमें ये कहा था कि अब सोशल मीडिया पर काबू किया जाएगा और हामिद मीर पर जो पाबंदी है वो सिलसिला अब यहां पर रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में कई और पाबंदियां हैं जो आयद की जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि कहा यह गया जो 25 मई को असद तूर पर हमला हुआ वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, कोई लड़की का मामला था। उसके भाई आए थे और उनके भाइयों ने जो है वो हमला किया था असद तूर पर। लेकिन अब तकरीबन एक हफ्ते से जायद हो गया है, लड़की के भाई जो है वो हिरासत में नहीं आए। हालांकि जो शेख रशीद साहब हैं वजीर दाखिला, वो इन लड़की के भाइयों के मुतल्लिक बता चुके थे कि इनके बहुत हम करीब जा चुके हैं, लेकिन अब तक ये जो खुफिया भाई हैं उस लड़की के, खुफिया लड़की के जिन्होंने असद तूर पर हमला किया था, वो अब तक बेनकाब नहीं हुए हैं। और यही वो 3 लोग थे जिन्होंने असद पे हमला किया, हमारी जो रियासत के इदारे हैं उनकी बेइज्जती का बाइस बने थे। लिहाजा रियासती इदारों को चाहिए इन लड़की के भाइयों को जो अब कहीं गुम हो गए हैं, जो उन इदारों की बेइज्जती का बाइस बने, बैनुल अक़वामी दुनिया पर खबरें छपी, खबरें नशर हुई, लिहाजा अब इन तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, सजा दी जाए, ताकि हामिद मीर साहब जिन्होंने वादा किया है कि अगर असद तूर के हमलावरों को पकड़ा गया तो वो माफी मांग लेंगे और फिर इदारे जो है वो हामिद मीर से माफी सुने और कहें हामिद मीर को कि देखिए हमने 3 लड़की के भाई गिरफ्तार कर लिए हैं, लिहाजा अब हामिद मीर साहब माफी मांगे। लेकिन अब किया ये जा रहा है कि हामिद मीर साहब की जो बेटी है उनका नंबर लीक किया जा रहा है और अब कुछ हमदर्द जो है लड़की के भाइयों के, वो जो है वो हामिद मीर साहब की जो बेटी हैं उन्हें हिरासा कर रही हैं, उन्हें मैसेजेस कर रहे हैं और उनकी प्राइवेसी पर दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो ये जो इदारे हैं जिन्होंने कहते थे रियासत होगी मां के जैसी, और इस रियासत ने हर उस पाकिस्तानी का दिफा करना है जो अपनी आवाज उठाना चाहता है, जो अपना इजहार राय करना चाहता है, जो बात करना चाहता है, जो गुफ्तगू करना चाहता है, जो बहस करना चाहता है, जो अपनी राय देना चाहता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है इस पाकिस्तान की रियासत ने। लेकिन इस रियासत के जो इदारे हैं, अब अगर शहरी उनसे खौफ खाने लगे तो मेरा ख्याल है रियासत को दोबारा सोचना चाहिए और जो रियासत के बारे में गुफ्तगू करते हैं वो बैनुल अक़वामी दुनिया में उसकी खबरें नहीं बनती, लेकिन जब मुबैना तौर पर रियासत की जानिब से उनके खिलाफ इक़दाम किया जाता है तो वो बैनुल अक़वामी दुनिया में उसकी खबरें नशर होती हैं, वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है रियासत को, रियासती इदारों को और उन लड़की के भाइयों को जो जाते हैं नामालूम तौर पर और सहाफ़ियों को हिरासा करके उन पर हमले करते हैं। पाकिस्तान जो 2018 में 139वें नंबर पर था पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, सहाफत की आज़ादी के हवाले से, अब वो 145वें नंबर पर आ गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए पिछले 3 सालों में पाकिस्तान ने आज़ादी राय के हवाले से कहां सफ़र किया है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? लड़की के भाई के जो भाई हैं उनके हवाले से आपकी क्या राय है और लड़की के हवाले से आपकी क्या राय है? ये जो लड़की के भाई और लड़की है आखिर ये कौन है? नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। हामिद मीर साहब पर जो पाबंदी है उस हवाले से नीचे कमेंट करके बताइए कि हामिद मीर साहब पर पाबंदी खत्म हो जानी चाहिए और हामिद मीर पर ये जो दबाव डाला जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ दे, ये कैसा गद्दार है, ये कैसा मुल्क दुश्मन है जिस पर दबाव डाला जा रहा है वो पाकिस्तान छोड़ दे और वो पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान नहीं छोड़ा। तो ये मेरा ख्याल अनोखा जो है वो गद्दार है हामिद मीर, जो वारिस मीर का बेटा है, अनोखा गद्दार है जो पाकिस्तान ने पैदा किया है, जो पाकिस्तान छोड़ने को
तैयार नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों से बात होती रहे, आपको मालूमात मिलती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।